नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप जुड़ रहे हैं हमारे संग इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। हम पहुंच गए हैं मंडी हिमाचल प्रदेश में और सीधा आपका संवाद करवाएंगे यहाँ के कांग्रेस के युवा प्रत्याशी से, जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, विक्रमादित्य सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स में। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, आई नो यू आर वेरी सीमेट टू योर कॉन्स्टिट्यूंसी, मगर क्या आपको एहसास है कि मंडी का जो लोकसभा चुनाव है इसकी चर्चा हिमाचल में ही नहीं पूरे देश भर में चल रही है? नहीं, मुझे पता है कि ये एक हॉट सीट मीडिया इसको कह रही है, मगर हमारे लिए ये हॉट सीट नहीं है। फॉर अस यहाँ के जो इश्यूज़ है, यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो ये सेलिब्रिटी स्टेटस की बात की जा रही है, उसका लोगों के साथ कोई डायरेक्ट सरोकार नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके साथ समय दे सके, जो उनके साथ कनेक्ट कर सके, उनके मुद्दों को जाने और समझे। और मुझे दुख है ये कहते हुए कि भाजपा के पास बहुत से अच्छे प्रत्याशी थे जिनको वो मैदान में उतार सकते थे, जो लोकल ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते थे, मगर एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे ले आना जिनका लोगों के साथ कोई कनेक्ट नहीं है। और सब जानते हैं कि अगर चुनाव जब ये हारते हैं तो उन्होंने वापस बम्बई चले जाना है। तो इसलिए यहाँ के इश्यूज़ बहुत अलग है, मगर नेशनल परसेप्शन जो है वो निश्चित तौर से अलग है। मगर जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे और हम यहाँ से भारी बहुमत से चुनावों को जीतेंगे। सामने वाले प्रत्याशी के बारे में तो बात करेंगे, मगर पहले विक्रमादित्य हम बात करेंगे यहाँ के माहौल का, क्योंकि अब चुनाव इज़ ऑलमोस्ट ओवर, वोटिंग डे अब आ ही गया ऑलमोस्ट। आप पूरे क्षेत्र में बार बार घूम चुके हैं और कोई नया क्षेत्र तो है नहीं आपके लिए। क्या ज़मीनी स्तर पर माहौल आप पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, मुझे काफ़ी समय हो गया है लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हुए, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लगातार यहाँ पे लोगों के बीच में रहे हैं। पर्टिकुलरली जब यहाँ पे सदी की सबसे बड़ी आपदा आई इस पूरे इलाके में, रीजन में, तो हम लोगों के साथ खड़े रहे। इसलिए आज जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत वार्म है, और हर जगह पे बहुत अच्छे तरीके से वो हमसे मिलकर अपना प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने मुद्दों को बता रहे हैं, मसलों को बता रहे हैं। और हमने भी उनको पूरा विश्वास दिया है कि जिस तरीके से एक मंत्री के रूप में मैंने उनकी सेवा करी है, उसी तरीके से आने वाले समय में एक सांसद के रूप में जितने भी इश्यूज़ केवल मंडी संसदीय क्षेत्र के ही नहीं, मगर जो पूरे प्रदेश के इश्यूज़ है, जो केंद्र के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, लंबित पड़े हुए हैं, हमारी ग्रांट्स को लगातार रोका जा रहा है, प्रदेश के हितों को दबाया जा रहा है, इन सब इश्यूज़ को हम आंकड़ों सहित विद फैक्ट्स एंड फिगर्स इनको हम आने वाले समय में लोकसभा के अंदर उठाएंगे। आपको तो एक कांग्रेस सिपाही की तरह उतर गए मैदान में, मगर आपसे पूछेंगे फिर भी कि क्या रणनीति आपको लगती है रही होगी कांग्रेस हाईकमांड की टू पुट यू इन द रेस इंस्टेड ऑफ प्रतिभा सिंह जी, जो आपकी मदर भी हैं और वर्तमान की सांसद भी हैं? नहीं, देखिए, वो खुद पार्टी की अध्यक्षा हैं और उनको और इलाकों में भी कैंपेन के लिए जाना था, इसलिए पार्टी ने शायद ये संभव सोचा होगा। और क्योंकि जो भाजपा की प्रत्याशी है, युवा है, इसलिए शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि एक युवा को यहाँ से उतारने की आवश्यकता है। और जब पार्टी है, मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मगर जब पार्टी हाईकमांड ने हमें ये आदेश दिए तो हमने निश्चित तौर से हर चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं, और इस चैलेंज को भी हमने बिल्कुल फ्रंट फुट पे रहकर एक्सेप्ट किया है। लोगों के बीच में जा रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि हमें अच्छा प्यार मिल रहा है, हमको मुद्दों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और मैंने मंत्री रहते हुए भी अबव पॉलिटिकल लाइंस मैंने केंद्र के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर दिल्ली से पूरा सहयोग हिमाचल के लिए आया। ड्यूरिंग माई 15 मंथ्स एज मिनिस्टर मैं करीबन 3650 करोड़ रुपए नितिन गडकरी जी से और लोगों से हिमाचल के लिए आया हूँ। आज लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, और आज भी मैं वही कह रहा हूँ कि हम हमेशा हिमाचल के हितों की रक्षा करेंगे, हिमाचल की आवाज़ को लोकसभा में उठाने का काम करेंगे। आपने अभी जिक्र किया आपदा में क्या क्या कार्य आपके द्वारा की गई, और अभी सोहन लाल जी भी उसी का ही जिक्र कर रहे थे मंच से भी, मगर यही शायद पहला हमला था जो आप पर बीजेपी प्रत्याशी ने बोला कि आपने और आपके परिवार ने कुछ नहीं किया उस समय त्रासदी के वक्त। नहीं, वो उनको पता नहीं है कि वो यहाँ पे थी नहीं, वो तो उस समय मुंबई में थी। मगर हिमाचल का बच्चा ये जानता है कि एक हफ़्ते के लिए, 1 से 1.5 हफ़्ते के लिए कंटिन्यूसली हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पे थे। चाहे वो कुल्लू था, मनाली था, मंडी था, या बंजार का एरिया था, रामपुर का एरिया था, हम ऑन ग्राउंड वहाँ पे उपलब्ध थे। हमने वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, सड़कों को बहाल करने का काम किया। हमने डिपार्टमेंट से करीबन 40 करोड़ की न्यू मशीनरीज़ खरीदी, पोकलेंस मशीन्स खरीदी, जेसीबी मशीन्स खरीदी, बैली ब्रिजेस खरीदे,
ताकि समय पे वो लगवाए जा सके। और अगर ऐसी कोई भविष्य में भी ऐसी कोई आपदा आती है तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो उस नज़रिए से हमने काम किया है और लोग जानते हैं इस बात को। तो हमें उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है जो यहाँ पे थे ही नहीं लोगों के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ मंडी आए हैं, उनके आने से आपको लगता नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं देखिए, अगर तो वो आपदा के दौरान आए होते हैं, नहीं अभी प्रचार नहीं मैं वही कह रहा हूँ, अगर तो वो आपदा के दौरान आए होते तो निश्चित तौर से इम्पैक्ट पड़ता। मगर क्योंकि मंडी की जनता जब भी वो यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं मंडी मेरा घर है, मंडी के लोगों के साथ मेरा भावनात्मक रिश्ता है। मगर जब इतनी बड़ी सदी की आपदा आई, प्राइम मिनिस्टर वॉज मिसिंग इन एक्शन। एक दिन भी वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने एक ट्वीट भी हिमाचल के बारे में नहीं किया, कोई सहयोग हिमाचल को नहीं दिया। कल उन्होंने कहा कि मैंने सैकड़ों करोड़ रुपए हिमाचल को दिए, मगर मैं प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री हूँ। मैं आंकड़ों के साथ, फिगर्स के साथ बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूँ कि वो हमसे आंकड़ों पे डिबेट करे। बिकॉज आई नो कि एनडीआरएफ में और एसडीआरएफ में 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा हिमाचल को नहीं मिला है, वेराज हमारा जो नुकसान हुआ है करीबन 15,000 करोड़ रुपए का हुआ है। तो वो तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। और ये पैसा तो वैसे भी हर राज्य को हर साल मिलता है, जो एलोकेशन के हिसाब से मिलता ही है। अलग से उन्होंने कुछ भी हिमाचल को नहीं दिया है। तो फिर कौन से पैसे की वो बंदर बांट के बारे में कह रहे हैं, ये मंडी की जनता इस बात को और हिमाचल की जनता इस बात को जानना चाहती है। आपने अभी, मैं बड़े करीबी से आपके भाषण को सुन रहा था जो आप मंच पे दे रहे थे, आपने ये कहा है कि ऐसी भाषा ना कभी सुनी गई है हिमाचल प्रदेश में और आपको लगता है ना कभी सुनी जाएगी आगे भी। क्यों आपने ये बात कही? ये देखिए, उन्होंने जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया, जो लैंग्वेज का प्रयोग किया, हमने भी हिमाचल में कई चुनाव लड़े हैं, मगर इस तरीके की लैंग्वेज हमने आज तक हिमाचल में नहीं देखी। उन्होंने मेरे लिए शब्दों का प्रयोग किया, राहुल गांधी जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया, मेरे पर्सनल मैटर्स के ऊपर जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, लोग उस चीज़ को जानते हैं। और हमने तो कहा कि हमारी जीवन एक खुली किताब है, मगर जिस तरीके से उन्होंने उसको पॉलिटिसाइज़ करने का कोशिश किया, और विडंबना की बात यह है, आयरनी ये है कि हमारे पास उनके बारे में कहने के लिए इतना कुछ है, एक पेंडोरास बॉक्स है, अगर वो खुल जाएगा तो बातें कभी रुकेगी नहीं। मगर हम उस मर्यादा को जो है वो लांघना नहीं चाहते हैं। वी नो वेयर टू क्रॉस द लाइन, और हम उन चीज़ों में नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि ये चुनाव मुद्दों के ऊपर आकर्षित रहे, केंद्रित रहे। जो युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोज़गार युवाओं के मुद्दे हैं, एक्स सर्विसमैन के मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के मुद्दे हैं, बागवानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, उसके बारे में बातें हों। वेराज जो हमारी प्रत्याशी है वो केवल पर्सनल अटैक्स करने में विश्वास रखती है। आप कह रहे हैं कि वो वापस बम्बई चले जाएगी 4 जून को, वह कॉमेडी शो शुरू करेंगे, भविष्यवाणी आपने कर दी? नहीं, निश्चित तौर से जिस तरीके की वो बातें कर रही हैं, कभी कहती है कि वर्ल्ड वॉर 3 रुकवा दिया है, कभी कहती हैं देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, कभी कहती हैं कि देश को आज़ादी 2014 में मिली है। और विडंबना की बात फिर से ये है कि उनके खुद के दादा जो है वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट MLAs इन हिमाचल प्रदेश, लेट श्री सरजू राम जी। तो वो अगर उनका जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको भी नज़रअंदाज कर रही है केवल एक व्यक्ति को खुश करने के लिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो जो विपक्ष के नेता रहे हैं उनका भी मान सम्मान करते हैं। वाजपेयी साहब का भी देश को बनाने में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। न्यूक्लियर पावर अगर देश बना है ऑफिशियली तो NDA की गवर्नमेंट में बना है, हम उस चीज़ को मानते हैं। मगर ये कहना कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है, उसके पहले देश में कुछ हुआ ही नहीं, ये सरासर गलत है और लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। मगर वो ये भी कह रही हैं हिमाचल की वह बेटी हैं, रोशन किया हिमाचल का नाम। हिमाचल की 16 लाख बेटियां हैं, 16,376 बेटियां हैं, जिसमें बहुत सी IPS है, HPS है, स्पोर्ट्स पर्सन्स है जिन्होंने हिमाचल का क्रिकेट जगत में, विमेंस क्रिकेट में जो कैप्टन है वो हिमाचल से है। आपके कबड्डी की जो कैप्टन है वो भी हिमाचल प्रदेश से है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है। उन 16 लाख में से एक ये मोहतरमा भी है, वो अच्छी बात है, फॉर दैट हम उनका मान सम्मान करते हैं। बट वो ही केवल हिमाचल की बेटी नहीं है, और भी हिमाचल की बहुत सी बेटी है जिनके ऊपर पूरे प्रदेश को गौरव है। आपको पर्सनली हर्ट हुआ, प्रतिभा जी को पर्सनली हर्ट हुआ जब ऐसे अटैक्स हुए आप पे, और क्या लोगों में क्या भावना थी? नहीं, हर्ट की बात नहीं है। बात यह है कि पब्लिक डिस्कोर्स में इस तरीके के मुद्दे नहीं आने चाहिए, क्योंकि इस तरीके के मुद्दों का लोगों से कोई सरोकार नहीं है। हमको, जब हम पब्लिक लाइफ में हैं, हमको लोगों के बारे में बात करनी है, उनके इश्यूज़ के बारे में बात करनी है। अब इन्होंने ये इस डिबेट को शुरू किया है
हमने इस पर कोई रिप्लाई नहीं किया है। अब जो प्रदेश की जनता है वो तय करेगी कि वो क्या चाहती हैं और क्या नहीं चाहती हैं। आपका विजन बड़ा क्लियर है। अगर आप जीतते हैं यहाँ से 24 में, जिसका आप दावा कर रहे हैं, जिसका आपको कॉन्फिडेंस है, तो योर विजन इज़ वेरी क्लियर फॉर द नेक्स्ट 5 years विक्रमादित्य, और व्हाट यू इंटेंड टू डू फॉर दिस रीजन। बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा है कि हम मंडी जो हमारा मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अभी मैं प्रेजेंट में प्रदेश का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हूँ। हमने इसको ऑलरेडी स्टार्ट जो है वो शिमला में और धर्मशाला में किया है। 24 आवर्स वाटर फिल्टर्ड वाटर स्कीम, हाई प्रेशर्ड वाटर स्कीम हम लेकर आएंगे। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 टनल्स का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। बुबू जो टनल है, जलोरी जो टनल है, क्योंकि बुबू जो टनल से आगे आपका अटल टनल जुड़ता है, और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि चाइना बॉर्डर बिल्कुल साथ है लद्दाख के, तो अगर डिफेंस की भी कोई मूवमेंट होती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टनल का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही एयरपोर्ट एक्सपेंशन है, रेलवे एक्सपेंशन है, और OROP का मसला है, और अग्निवीर योजना जो वैसे ही राहुल गांधी जी और इंडिया ब्लॉक कह चुका है कि इसको हम स्क्रैप करेंगे क्योंकि इससे युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है। तो इन सब विषयों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और अच्छा रिस्पांस हमें हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, चाहे कारोबारी है, चाहे एक्स सर्विसमैन है, चाहे युवा है, महिलाएं हैं, बागवान हैं, किसान हैं, सबसे हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है। राजा साहब, वीरभद्र सिंह जी का भी अभी भी लोग इतने प्रेम और स्नेह से याद करते हैं हम, क्योंकि लोगों से वार्ता कर रहे हैं पूरे दिन भर यहाँ मंडी क्षेत्र में। तो उससे व्हाट डू यू फील, डू यू स्टिल बिलीव कि आपके फादर का गुडविल अभी भी आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, और प्रतिभा जी के लिए भी? नहीं, निश्चित तौर से उन्होंने जो काम किए हैं, छः बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे फॉर रिकॉर्ड 22 ईयर्स, तो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हिमाचल के विकास में है। और हम यही लोगों को कह रहे हैं कि जो उन्होंने काम किए हैं उसको आने वाले समय में और नई ऊंचाइयों पर ले जाना, ये हमारा कलेक्टिव एफर्ट है, दायित्व है, और उस पर हम प्रयास करेंगे, और लोगों का भी उसमें अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है। उसके लिए मैं प्रदेश की जनता का और ख़ास करके मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आखिरी 2 सवाल आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप लगातार अभी आपके दौरे जारी हैं, इट्स इवनिंग टाइम। एक तो राम मंदिर का जो मुद्दा है, अभी मैंने सुना आपके रैली पर भी जय श्री राम के नारे यहाँ भी हमने सुने। विक्रमादित्य खुद राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा में भी गए थे, मगर फिर भी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी को अटैक करती है कि आपके नेता वहाँ क्यों नहीं गए, और आपकी पार्टी जो है राम मंदिर पर बुलडोज़र चला जाएगी अगर वो आ गए। देखिए, जहाँ तक बुलडोज़र की बात है, ये बिल्कुल एक मैं कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है, और ये कठोर सत्य है कि राम मंदिर के द्वार अगर किसी ने खुलवाए थे तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 1991 में खुलवाए थे, और उन्होंने उस समय ये प्रतिज्ञा ली थी। उनका दुखद मृत्यु हो गई, मगर उन्होंने ये कहा था कि हम भारत के अंदर राम राज्य को स्थापित करेंगे। ऑन रिकॉर्ड ये बात है, हमारे मैनिफेस्टो में था, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जहाँ तक हमारे जाने की बात है, कांग्रेस हाईकमांड ने ये कहा था कि कोई भी एक पार्टी के रूप में वहाँ पे नहीं जाएगा, बिकॉज ये एक पर्सनल फेथ का मसला है। इसलिए हम एक सनातनी के रूप में, हमें इनविटेशन मिला और हम वहाँ पे गए हैं। इसका हमें गर्व है। और पार्टी इसको लेकर नाराज़ नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पार्टी ने बल्कि कहा कि अच्छा हुआ आप वहाँ पे गए, हमारी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर हुई। मगर मैं वहाँ पे एज अ कांग्रेसमैन, एज अ मिनिस्टर नहीं गया था। मैं वहाँ पे केवल एक डिवोटी के रूप में वहाँ पर मैं रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए गया था। आप यहाँ मंत्री हैं, इस वजह से मैं आपसे ये भी पूछूंगा, ऑल इज़ वेल हिमाचल कांग्रेस में? हमने देखा अभी जो हलचल हुई थी चुनावों से पहले, तो ऑल इज़ वेल क्या? सब 100% एवरीथिंग इज सेटल्ड, ऑल द डस्ट हैज़ सेटल्ड डाउन। और सरकार जो है वो मुख्यमंत्री सुक्खू जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, और कुछ हो जाते हैं बीच में, हिकअप्स हो जाते हैं, बट कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और यहाँ पे सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हमने भी अपनी बात को मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखा, हाई कमांड के समक्ष भी रखा, एंड हाई कमांड वाज ग्रेशियस इनफ टू लिसन टू आवर ग्रीवेंसेस। उन्होंने हमारी बात को सुना, पूरा किया, और अब सब ऑल इज़ वेल, हम मिलकर आगे चल रहे हैं। इसीलिए मुझे यहाँ से टिकट दिया गया है, और मिलकर हम इन चुनावों को जीतेंगे, और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को और देश की आइडियोलॉजी को जो एक है उसको हम आगे लेकर जाएंगे। बाकी सीटों पे भी मामला फिट है हिमाचल के? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विक्रमादित्य जी, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग विद अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। डू यू बिलीव कि डिफाइनिंग मोमेंट रह चुका है अगर आप जीतते हैं यहाँ से? आपकी मदर जब जीती थी तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल जो विधानसभा में जीत हुई थी वॉज बिकॉज ऑफ दैट। नहीं, निश्चित तौर से जो पिछले लोकसभा में उनकी जीत हुई थी बाई इलेक्शन में, उससे एक
अच्छा पॉजिटिव माहौल पूरे प्रदेश के अंदर गया था। इनफैक्ट आई वुड से पूरे देश के अंदर गया था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पहली सीट हमको 2019 के बाद वो मिली है। इस बारी भी स्टेक्स आर हाई, जैसा आपने कहा एक हॉट सीट है अगर हम बाहर की दृष्टि से देखें, मगर फिर भी हम ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे सब नेता, हमारे सब कार्यकर्ता, एंड वी आर वेरी श्योर कि 4 तारीख को यहाँ पे कांग्रेस का झंडा पूरे तरीके से बुलंद होगा। ये थे विक्रमादित्य सिंह जो हमसे बातचीत कर रहे थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में, यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, सीधा सामना कर रहे हैं कंगना रनौत का, जो बीजेपी की प्रत्याशी है। दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं को मिलेगी और वो कंगना को सीधा वापस मुंबई भेजेंगे। कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के संग उदय प्रताप सिंह, मंडी, हिमाचल प्रदेश, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.